वेलकम टू आई टी प्लस। कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक्सेल में डेटा बार बार ए टू जेड, जे टू ए, स्मॉल टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉल सॉर्ट करना पड़ता हो, और जैसे ही नया डेटा ऐड होता है पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता हो? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। एक्सेल का सॉर्ट फंक्शन सिर्फ एक फार्मूला की मदद से डेटा को ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देता है, और सबसे अच्छी बात, डेटा में कोई भी चेंजेस होती है सॉर्टेड रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सॉर्ट फंक्शन को सिंपल लैंग्वेज में प्रैक्टिकल ऑफिशियल एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास छोटा सा डेटा यहाँ पे है और यहीं पे मैं सॉर्ट फंक्शन की हेल्प से डेटा को सॉर्टिंग करूँगा। सॉर्टिंग करने के लिए हमें जहाँ सॉर्टिंग करना है वहाँ पे इक्वल और फिर सॉर्ट इस तरह से टाइप करना है। सॉर्ट फंक्शन अपने आप लिस्टेड हो जाएगा। टैब की प्रेस करके ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेना है इसे। जब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें लगभग 3-4 आर्गूमेंट है। सबसे पहला एरे है, उसके बाद सॉर्ट इंडेक्स है, सॉर्ट ऑर्डर है और बाय कॉलम है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एरे वाला इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, बाकी ये ऑप्शनल है। मैं आपको 2 या 3 आर्गुमेंट लेके सॉर्ट फंक्शन बतलाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं एक सिंपल सॉर्टिंग बतलाऊंगा, फिर मैं आपको एक वी लुकअप के साथ सॉर्टिंग करना भी बताऊंगा कि आप वी लुकअप का यूज़ सॉर्ट फंक्शन के साथ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सॉर्ट ले लिया है। अब यहाँ पे पहला जो आर्गुमेंट है वो है एरे। तो एरे आपको पूरा डेटा दे देना है। मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ इतना ही डेटा लिया हूँ। अगर आप किसी कंपनी और ऑफिस में काम करेंगे तो ये संख्या आपका हज़ारों में हो सकता है, प्रोसेस सेम ही होगा। इतना देने के बाद आपको कॉमा टाइप करना है, और कॉमा टाइप करने के बाद सॉर्ट इंडेक्स आपको किसके थ्रू सॉर्टिंग करना है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टॉक वाले कॉलम के थ्रू सॉर्टिंग करें कि स्टॉक वाला जो है उसमें कम प्राइस वाला ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स नंबर हमारा ये कॉलम हो जाएगा। अब ये कॉलम का संख्या कितना है वो भी हमें काउंट करने की ज़रूरत है। 1 2 3 4 5 6, तो सॉर्ट इंडेक्स नंबर हमारा 6 हो जाएगा। फिर से हम लोग कॉमा देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा डेटा कि आप इस कॉलम को सॉर्टिंग करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हैं। अगर आप असेंडिंग में करना चाहते हैं तो 1 टाइप करें, और डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो -1 टाइप करें। फिलहाल अभी मैं 1 टाइप कर रहा हूँ, इतना ही देना है आपको। उसके बाद ये जो है बाई कलर वो यहाँ पे आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है और एंटर की प्रेस कर देना। आपका सॉर्टिंग का काम हो गया। देखिए नए डेटा में ये जो सॉर्टिंग करने का काम है आप किसी दूसरे सीट में भी कर सकते हैं, प्रोसेस सेम होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि आपका जो डेटा है वो स्टॉक के हिसाब से सॉर्टिंग हो गया है। छोटा स्टॉक जो है वो ऊपर आया है और उसी के बढ़ते क्रम में ये नीचे गया है। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो जहाँ पे आपने टाइप किया है फंक्शन वहीं पे आपको डबल क्लिक करना है, और जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया जाए, तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपको माइनस लगा देना है, -1 हो जाएगा, और एंटर मारेंगे तो ये देखिए आपका डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट बन जाए, लिस्ट के आधार पे सॉर्टिंग करें। जो भी कॉलम हम यहाँ से चूज़ करें उस कॉलम को ऑटोमेटिक सॉर्ट कर दे। ये करने के लिए आपको वी लुकअप का हेल्प लेना होगा। पहले मैं इस डेटा को मिटा देता हूँ यहाँ से। ये पूरी तरह से क्लीन हो गया है। अब हम वी लुकअप के लिए यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे। सेल को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। मैंने पहले से मर्ज कर रखा है, आपको इस तरह से प्रैक्टिस फाइल मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसे डाउनलोड करके सेम टू सेम कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है डेटा में, और यहाँ से आना है डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे एक छोटा सा डेटा वैलिडेशन का बॉक्स खुलेगा, यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है लिस्ट, और लिस्ट में आने के बाद सोर्स में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सोर्स देना है। सोर्स आपका ये वाला लिस्ट होगा, ये मैंने पहले से बना रखा है। ये वाला लिस्ट आप चूज़ कर ले और ओके कर ले। देखेंगे कि आपका लिस्ट तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना होगा कि हम जो भी यहाँ से चूज़ करेंगे, कॉलम हेडिंग, ब्रांड या फिर स्टॉक चूज़ कर लेंगे, तो हमें ऑटोमेटिक उस कॉलम को सॉर्टिंग करके देगा। अब हमें सॉर्टिंग नंबर या फिर कॉलम सॉर्टिंग नंबर देने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये तो मैंने कर लिया, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फिर से सॉर्ट फंक्शन ट्राई करेंगे। अब जो हम लोग सॉर्ट फंक्शन लिखेंगे उसमें वी लुकअप का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं इस कॉलम को थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि यहाँ पे फॉर्मूला जब टाइप करें तो आसानी से दिखे, कोई छिपे ना। तो फिलहाल मैं अभी इस कॉलम का विड्थ बढ़ा दे रहा हूँ इस तरह से, और यहाँ पे इक्वल देंगे और लिखेंगे इस तरह से सॉर्ट। और सॉर्ट लिखने के बाद एरे मांगा जा रहा, एरे आप इस तरह से देंगे, ये हमारा हो गया एरे। इसके बाद हम लोग देंगे कॉमा। अब सॉर्ट इंडेक्स नंबर जो मैंने पिछले बार 6 दिया था इस कॉलम के लिए, अब ये हम डायरेक्ट नंबर नहीं देंगे बल्कि इसे चूज़ करेंगे, यहाँ पे जो भी लिखा हो उसे सॉर्टिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एक नया फंक्शन वी लुकअप। वी लुकअप लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारे केस में ये वाला सेल होगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हो वही सॉर्टिंग हो, तो ये लुकअप वैल्यू मैंने ले लिया, कॉमा देंगे। अब ये टेबल एरे मांग रहा है, देखिए मैंने छोटा सा टेबल एरे यहाँ पे बना रखा है, ये आपके लिए टेबल एरे हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको इसे कॉमा देना है, और कॉमा देने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर मांगा जा रहा है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हो इसके बगल वाला कॉलम हमें मिले। तो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और 2 हमें 2 दे देना है, और उसके बाद देंगे कॉमा। और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग 0 टाइप करेंगे और इसे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये तो हमारा हो गया वी लुकअप, कॉमा देंगे। अब हमें यहाँ पे ये जो वी लुकअप मैंने लगाया है इसके थ्रू यहाँ पे जो भी चूज़ करेंगे इसका नंबर बता देगा, कॉलम नंबर। तो अब हमें कॉलम नंबर ऑटोमेटिक देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब हम सॉर्टिंग टाइप डिसाइड करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग 1 के लिए है और डिसेंडिंग माइनस के लिए है। तो मैं अभी यहाँ पे 1 टाइप कर रहा हूँ, इतना करना है आपको, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देना है। ये देखिए आपका डेटा सॉर्टिंग हो गया है। मैं इसे थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ। अब ये देखिए ध्यान से कि आपका डेटा पूरी तरह से सॉर्ट है। यहाँ पे आप जो भी लेंगे उसी का ही सॉर्टिंग होगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉक लिया है तो देखिए स्टॉक के आधार पे सॉर्टिंग हुआ है, प्राइस के आधार पे सॉर्टिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और प्राइस ले लेंगे, तो देखिए ये प्राइस के आधार पे सॉर्टिंग हो गया है। इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोई भी नया डेटा आएगा तो ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगा, आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से और भी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जैसे आप प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम के आधार पे आपका सॉर्टिंग हो जाएगा। तो ये रहा गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।